और गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा इंतजार हवाई ताकत का होता है। इस बार इंडिया की एयर पावर कुछ खास फॉर्मेशन के साथ नजर आएगी। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको रफाल के बारे में कुछ खास बातें भी पता चलेंगी। जमीन की ताकत दिखाने के बाद आपको आसमान में ले चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर ये सबसे ज्यादा जोश भरने वाले पल होते हैं। आसमान में जेट इंजन की गड़गड़ाहट, राफेल और सुखोई से लेकर जगुआर और मिग 29 का जलवा देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। ये भारत की एयर पावर है और इसका मुजाहिरा एक बार फिर देश के पावर सेंटर के बीच देखा जा सकता है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार गणतंत्र दिवस पर फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमानों के अलावा हेलीकॉप्टर्स को मिलाकर 50 विमान शामिल हुए हैं और इनमें सबसे खास है राफेल, क्योंकि इन सभी फॉर्मेशन में 9 राफेल ने उड़ान भरी है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है। युद्ध छिड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये। ये है इंडियन एयरफोर्स। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। इनमें सबसे खास राफेल को लेकर पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि राफेल के 2 बेस पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा में रहते हैं। अभी भारत के पास राफेल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। इन दोनों एयरबेस पर राफेल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जाएगा। इन दोनों मोर्चों पर राफेल का इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स के खिलाफ किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का प्रीमियम क्लास लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। भारत के पास राफेल अभी महज 36 ही हैं, लेकिन इनके आने से वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो 2 मोर्चे पर देश के आसमान की हिफाजत कर सकते हैं। फ्रांस से लिया गया यह जहाज बेहद स्पेशल है। अंबाला और हासीमारा में राफेल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है। यह तिब्बत के दोनों मोर्चों यानी लद्दाख और पूर्वोत्तर की तरफ से आने वाले चाइनीज खतरों का मुकाबला कर सकता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है राफेल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसमें लगा AESA रेडार, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार। इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज राफेल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। राफेल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन इसे ज्यादा खतरनाक राफेल में लगी मिसाइल है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्काल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। राफेल अभी 36 है, लेकिन जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत ही खास मिशन पर इन्हें तैनात किया जाएगा। राफेल और सुखोई 30 MKI का मिलकर काम करना किसी भी दुश्मन वायुसेना के लिए हारने की पूरी गारंटी मानी जाएगी। इसी बात की प्रैक्टिस पूर्वोत्तर में युद्धाभ्यास में भी की गई है।
चीन और पाकिस्तान को राफेल और सुखोई वाली इक्वेशन से बहुत डर लगता है। चाहे शाहबाज शरीफ हो या शी जिनपिंग, दोनों की एयरफोर्स इस जोड़ी के खिलाफ कभी नहीं लड़ना चाहेगी। दोनों जहाज ऐसे रेडार और सेंसर से लैस हैं जिनका इस्तेमाल अगर साथ किया गया तो चीन के फाइटर जेट पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। राफेल अगर 500 किलोमीटर दूरी वाली क्रूज मिसाइल लेकर उड़ता है तो सुखोई के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाली पावर है, क्योंकि 272 में से 40 सुखोई तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि सुखोई दुश्मन के ठिकाने से 300 किलोमीटर दूर रहकर हमला कर सकता है। इसने सुखोई की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस ऐसे मिसाइल है जिससे पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा घबराते हैं। सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली यह मिसाइल जब फायर की जाती है तो ये कब टारगेट पर पलक झपकते पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा चीन को भी है और पाकिस्तान को भी।